Okay, students, so let's start with today's class. And in this class, I will explain you second order derivative, right? तो स्टूडेंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास में क्या होता है, वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मीन्स जैसे पाई हमें कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स, राइट। इसका जब हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम इसको वाई डैश या फिर हम इसको डी बाई अपॉन डी एक्स से डिनोट करते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है? डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, जो भी आपको गिवन है वो, राइट। जब इसका डबल डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं तो मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है आपको उसका, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल एक्स, राइट। तो इसको आप वाई डबल डैश भी लिख सकते हो या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, आप इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये कैसे लिखा जाता है देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने डी बाई अपॉन डी एक्स फाइंड किया, राइट, आपके पास में स्टूडेंट्स क्या आया, जैसे डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, जो भी फंक्शन गिवन है वो। अब आप जब इसका सेकेंड डेरिवेटिव करो तो डी अपॉन डी एक्स, इसका भी आएगा आपके पास में इक्वल डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, राइट। तो इसको स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, ये डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स जो डबल डेरिवेटिव है उसका मीनिंग सिंपल है कि आपको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है फंक्शन का, राइट। मैं आपको इसको एग्जांपल देके बताती हूँ। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको इसमें क्या फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, राइट। तो पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं। इसको हम y के इक्वल अज्यूम कर देते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, राइट। जब आप इसको करोगे तो टू एक्स स्क्वायर का टू एक्स, राइट, थ्री एक्स डिफ्रेंशिएशन इज थ्री, क्योंकि x का हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 और ये हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है तो इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स, वैल्यू ऑफ डी बाई अपॉन डी एक्स, राइट। नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आपको इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस थ्री, राइट। तो ये क्या लिखोगे आप, इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखो टू एक्स का क्या हो जाएगा 2 और 3 अगेन आपके पास में क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो आपके पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 वी विल टेक। तो ये आपके पास में डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इक्वल ये, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप फाइंड करोगे इसका तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन से हम करेंगे 20 एक्स रेज टू पावर 20 माइनस 1, यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास में 20 एक्स रेज टू पावर 19, राइट। अब आपको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करो आप इसका 20 एक्स रेज टू पावर 19 का, तो आपके पास में 20 मल्टीप्लाई 19 या फिर एक्स रेज टू पावर 18 हो जाएगा, राइट। ये आपके पास में क्या आ जाएगा 380 एक्स रेज टू पावर 18। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये एक्स यू इंटू वी से होगा तो आप इसको y इक्वल एक्स कॉस एक्स ये ले लेते हैं हम इसको, राइट। और जब आप इसका डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स और कॉस एक्स एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज और डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका क्या हो जाएगा 1, तो ये आपके पास में कॉस एक्स आ जाएगा प्लस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन एक्स, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर? तो इसको आप कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लिख सकते हो, राइट। जब आप इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट, और ये यहाँ पे सेम इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस साइन एक्स, राइट।
माइनस, अब आप इसका u इंटू वी से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपके पास में क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो आपके पास में साइन x आएगा, माइनस x को रखोगे और साइन x का करोगे तो कॉस x आएगा, राइट। तो जब आप सॉल्व करोगे तो -2 साइन x माइनस x कॉस x, ये आपके पास में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। तो आप जब इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है गिवन है, y इक्वल आपको ये गिवन है, ठीक है। जब आप इसका dy अपॉन डी एक्स फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, राइट। अब इसका जब आप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो आपके पास में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये x रेज टू पावर क्या है आपके पास में, d अपॉन डी एक्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x रेज टू पावर -1। जब आप x रेज टू पावर n वाले फॉर्मूले से करोगे तो -1 x रेज टू पावर -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में -x रेज टू पावर -2, जिसको आप क्या लिख सकते हो, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, राइट। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, क्लियर। सेम ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको y इक्वल ये गिवन है, तो जब आप इसका dy अपॉन डी एक्स फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, u इंटू वी से होगा ये, तो आप इसका d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और लॉग एक्स ये करोगे तो u इंटू वी से हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 3x² लॉग एक्स एज इट इज प्लस एक्स क्यूब एज इट इज, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3x² लॉग एक्स, और ये आपके पास में x² बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लो, तो d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, इसको अगेन आप u इंटू वी से करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे d अपॉन डी एक्स 3x² लॉग एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ x², राइट। तो इसका u इंटू वी से होगा अगेन 3, यहाँ पे ऑलरेडी है, या 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो x² का 2x हो जाएगा, ये log x आएगा आपके पास में, प्लस x² एज इट इज और log x का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस आपके पास में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट्स 2x होगा, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो 6x log x प्लस यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई होगी 3x बचेगा प्लस 2x, राइट। ये दोनों टर्म ऐड होके आपके पास में क्या आ जाएगा 5x, तो 6x log x प्लस 5x, ये आपके पास में क्या आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये अगेन dy अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स साइन 5x। अगेन आपके पास में स्टूडेंट्स क्या है, u और v दो फंक्शन है, तो u इंटू वी से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, और साइन 5x हम एज इट इज़ लिखेंगे। सेकेंड टाइम में हम ई रेज टू पावर एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे, और साइन 5x का जब डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो साइन का क्या होता है स्टूडेंट्स कॉस 5x हो जाएगा, और जब आप 5x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा आपके पास में 5 आएगा, राइट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ई रेज टू पावर एक्स साइन 5x प्लस 5 ई रेज टू पावर एक्स कॉस 5x, राइट। ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो हम क्या कर सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो साइन 5x अगर आप कॉमन नहीं लोगे तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बट कॉमन लेने के बाद में थोड़ा स्टेप्स कम हो जाएंगे आपके पास में, राइट। तो आप कर सकते हो ऐसा। अब जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में ये u होगा, और ये जो कंप्लीट है ये हमारे पास में क्या होगा v होगा, राइट। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे d अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर x, और ये साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x का, तो आपके पास में स्टूडेंट्स क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आया, ये वाली टर्म आपको एज इट इज लिखनी है, ठीक है, प्लस ई रेज टू पावर एक्स को एज इट इज लिखो और इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो साइन 5x का क्या हो जाएगा हमारे पास में कॉस
साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो ये कॉस हो जाएगा। और 5x का हम फिर से करेंगे तो 5 हो जाएगा, राइट। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 cos 5x। इसका जब आप करोगे स्टूडेंट्स तो ये क्या आएगा, देखो cos x का क्या हो जाएगा आपके पास में, माइनस साइन 5x। और जब 5x का फिर से करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये 5 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 25 साइन 5x लिख सकते हो। क्लियर। एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो e⁻x साइन, यहाँ पे आप देख लो कोई लाइक टर्म अगर है, जैसे ये साइन 5x आ रहा है आपके पास में और यहाँ पे भी साइन 5x आ रहा है, राइट। ये माइनस का है तो -25 और यहाँ पे क्या है आपके पास में साइन 5x है, ठीक है। तो ये जो है ये सब्ट्रैक्ट होके आपके पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -24 साइन 5x बचेगा, राइट। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म e⁻x भी दोनों से मल्टीप्लाई है तो आप कर सकते हो इसको, राइट। यहाँ पे आपके पास में 5 cos 5x है और यहाँ पे भी आपके पास में क्या है स्टूडेंट, 5। तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा आपके पास में 10 cos 5x हो जाएगा, राइट। और e⁻x सब में कॉमन आ रहा है तो आप इस तरह से लिख सकते हो इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। आप चाहो तो यहाँ पे जैसे 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन भी ले सकते हो। तो इसको 2e⁻x और इसको 5 cos 5x -12 साइन 5x, ये भी आप लिख सकते हो। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे इतना भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो स्टूडेंट्स, आपको जो गिवन है, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में क्या है, e⁻6x y इक्वल e⁻6x और हमारे पास में cos 3x, राइट। तो जब आप इसको dy/dx फाइंड करोगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास में क्या आएगा, e⁻6x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो e⁻x का मैंने आपको क्या बताया, e⁻x ही होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप 6x का वापस करोगे डिफ्रेंशिएशन, वहाँ पे क्या था, x था, तो x का डिफ्रेंशिएशन dx/dx 1 होता है। यहाँ पे जब 6x का करोगे तो क्या होगा, 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 भी आएगा। और cos 3x एज इट इज प्लस e⁻6x को एज इट इज रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos का क्या होता है हमारे पास में, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x हो जाएगा, साइन 3x हो जाएगा। और जब आप 3x का फिर से करोगे तो 3 आएगा, राइट। तो ये हमारे पास में डिफ्रेंशिएशन होगा, क्लियर। अब स्टूडेंट्स अगेन आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे e⁻6x को हम कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास में 6 cos 3x -3 साइन 3x ये बचेगा, राइट। जब आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करोगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ये e⁻6x का किया तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली टर्म आपके पास में एज इट इज आएगी, ठीक है, प्लस ये जो टर्म है e⁻6x, ये सेकंड टाइम में हम एज इट इज लिखेंगे और इसका जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमारे पास में देखो क्या होगा, 6 cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास में, साइन, राइट, माइनस साइन। तो इस ये हमारे पास में क्या हो जाएगा टर्म, माइनस, देखो माइनस साइन x हो जाएगा, साइन 3x हो जाएगा। और जब आप इसको वापस करोगे x का तो 3 आएगा, तो यहाँ पे आपके पास में स्टूडेंट्स क्या आएगा, -3x आएगा, ठीक है। अब ये जो है 3 साइन 3x का क्या होगा हमारे पास में, cos 3x हो जाएगा। और जब आप 3x का वापस करोगे तो 3 cos 3x आ जाएगा आपके पास में, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो देखो 6 6x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 36
कॉस 3x आएगा माइनस ये हमारे पास में 18 e⁻⁶x साइन 3x हो जाएगा, राइट। इसको अंदर मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये माइनस 6 e⁻⁶x, एक मिनट, ये 3 भी है तो ये 18 हो जाएगा, ये 18 e⁻⁶x और साइन 3x, राइट, माइनस 9 e⁻⁶x और ये क्या हो जाएगा cos 3x हो जाएगा, राइट। अब हम इसको देखो, हमारे पास में cos की एक टर्म ये है और एक टर्म ये 36 है, ये -9 है, तो आपके पास में क्या बचेगा स्टूडेंट्स 27 e⁻⁶x cos 3x बचेगा। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों लाइक टर्म्स हैं हमारे पास में, तो ये 36 e⁻⁶x साइन 3x हो जाएगा, राइट। अब आप चाहो तो इसमें 9 e⁻⁶x कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास में 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x, ये आपके पास में बचेगा स्टूडेंट्स, राइट। Okay students, so today I have explained you exercise 5.7 second order derivative, and in this class I have explained question number 1 to question number 7 of exercise number 5.7. so I hope कि आपको समझ में आए होंगे, and if you want to ask any question or any query then you can write in the comment box, and if you like my channel then please like it, share it and subscribe it. अगर आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आ पाऊँगी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा उससे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।